गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑप्शन सेलिंग के बारे में, राइट। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रीमियम मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत दिक्कत आती है, राइट। क्यों दिक्कत आती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, वो सारे के सारे हम डिटेल यहाँ पर दिखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग वाला जो बंदा होता है वो 90% केसेस में राइट क्यों होता है, और ऑप्शन बाइंग वाला जो होता है वो 90% केसेस में फेल क्यों हो जाता है। वो भी हम पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं ऑप्शन बायर के बारे में, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में, राइट। मान लीजिए ऑप्शन बायर होता है तो उसका एक लॉजिक क्या होता है, उसके वो जब कोई भी ट्रेड लेता है उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रीमियम उसने बाय किया 100 पर। अब 100 पर बाय किया तो उसका लॉजिक क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से मेरी डायरेक्शन में जाता है और अगर ये कॉल 140 हो जाएगा तो भाई मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा और जो भी प्रॉफिट मिलेगा मैं लेकर निकल जाऊंगा, करेक्ट। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट मेरी अपोजिट डायरेक्शंस में जाता है, मतलब यहाँ से डाउन करा गया, तो मैं क्या करूंगा 80 पर मैं मेरी एसएल लगाकर जो जो मेरे 20 पॉइंट का मेरा लॉस है मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। यही सिनारियो होता है फॉर द कॉल साइड एंड पुट साइड, दोनों साइड, राइट। अब यहां पर मान लीजिए मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता तो ऑप्शन बायर को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और जिस तरह से अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें भी इतनी ज्यादा जब एक्सपायरी इन्वॉल्वेबल हो चुकी है, मंडे को छोड़ के हर एक दिन आपको एक एक्सपायरी मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम ऑप्शन बायर को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे आज मार्केट ने वर्किंग किया, ऑलरेडी बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का फॉल्स हुआ, तो वही 500 पॉइंट का फॉल्स के अंदर आज आपने देखा होगा कि भाई 30 रुपीज का कॉल आज 300 रुपीज हो चुका। लेकिन ये 30 वाला कॉल 300 में बेचने वाला पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ये सिर्फ हम लेखों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए सही है भाई 30 वाला 300 हो चुका। ये हो चुका मतलब होने के बाद हमें पता चलता है कि भाई हो चुका है, लेकिन जब ये हो रहा होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है ना, तब किसी के माइंड में ये नहीं रहता कि भाई मैं इसको ये प्राइस पर मैं सेल करूंगा। लोग क्या करेंगे, मान लीजिए वो आप हो या कोई भी हो, कोई भी बंदा अगर 30 रुपए में कोई कॉल बाय करता है और अगर ये ऊपर चला जाता है, मतलब 50 या 60 हो जाता है, तो वो तुरंत निकल जाएगा। वो यही सोचेगा कि भाई मेरा पैसा डबल हो चुका है, मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ। कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा तो वो मैक्सिमम 100 तक उसको कैरी कर सकता है, बाकी कोई उसको कैरी नहीं कर सकता 100 तक। क्यों? क्योंकि 30 वाला 50 को 50 60 70 80 ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा। वो क्या होगा, 50 होगा, 60 होगा, वापस 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर वापस 60 होगा, 50 होगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। अब जब 70 से 60 या 50 हो जाएगा ना, तो वहां पर उसको डर लगने लगेगा और वो निकल जाएगा। फिर जब मार्केट पूरा फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और तब वो सोचेगा कि भाई 30 वाला 300 हो चुका है, ये तो मैंने बाय किया था। ये सब बस दिखाने वाली बात है, प्रैक्टिकली ये सब रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम जिस पॉइंट को कलेक्ट करते हैं वही सही है, देखने वाले पॉइंट बेकार है। मतलब 30 वाला 300 देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से अचीव कितना किया आपने, नो डाउट 30 में बाय किया, लेकिन कितने पर टिक पाए, नहीं टिक पाए। ऑप्शन बाहर में क्या होता है कि मार्केट में जिस तरह से एक्सपायरी पर एक्सपायरी अब आने की स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ट्यूसडे के दिन हो गई, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर एक दिन आपको एक्सपायरी मिलेगी और हर एक दिन आपको ये मार्केट डिस्टर्ब करेगा। लेकिन ठीक है, जब सेबी यही सोचती है कि भाई मार्केट में ऑलमोस्ट 90% लोग, मतलब 10 में से 9%, 9 लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं। वो लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपायरी जब मार्केट में आपने डाल रखी है, तो बंदा क्या करेगा, कैसे ट्रेड करेगा? बस हीरो जीरो करते रहो, हीरो जीरो करते रहो, इसमें कोई टेक्निकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर बस लगा चला तो ठीक है, नहीं तो गए। इसमें होता क्या है, जो लोग के पास बड़ा कैपिटल है वो बड़ा से बड़ा प्रॉफिट बना पाएगा, लेकिन जिस लोगों के पास कैपिटल नहीं है वो अपना कैपिटल लूज करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ के भी प्रॉफिट आपको दिखा देंगे टेलीग्राम में, अपने यूट्यूब पर, ठीक है। वो लोग तो पैसा कमाने ही वाले हैं, उनको तो कोई नहीं रोक पाएगा अब।
ना सेबी रोक पाएगी, ना आप रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। क्योंकि उनके पास एक बार फंड हो जाने के बाद उसको कोई नहीं रोक पाता। और डेफिनेटली एक बार फंड हो जाएगा ना, आपके भी पास अगर फंड होगा तो आप भी अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट, जैसे आज आपने देखा। ठीक है, वो सब बातें हम किसी और लेक्चर में करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है, राइट। लेकिन फिलहाल हम जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ऑप्शन सेलिंग के बारे में। आज के दिन आज का दिन ऑप्शन सेलर के लिए बहुत डिफिकल्ट वाला दिन था फॉर द बैंक निफ्टी के लिए। अगर मान लीजिए वो निफ्टी में काम करता है तो ठीक है, लेकिन अगर जो कोई लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करता है तो उनके लिए आज थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मार्केट था। यहाँ पर मैं वही चीज आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग में किस तरह से काम करना है, राइट। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज समझा देता हूँ। ये फ्राइडे वाला, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये फ्राइडे है, ठीक है, 2 तारीख को, 2 जून को। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पीई एक सीई, इन दोनों को हमने सेल किया। देखो ये ऐसा नहीं है कि दोनों का प्रीमियम सेम हो जाए तो हम इसको सेल कर दें। कई बार हमें प्रीमियम भी देखना पड़ता है, कई बार हमें स्ट्राइक प्राइस देखनी पड़ती है, कई बार हमें डेल्टा देखना पड़ता है, कई बार हमें थीटा देखना पड़ता है। सारी चीजें देखनी पड़ती है तब जाके हम उसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे पीई का प्रीमियम था 263 और उसका एसएल मैंने लगाया था 78, तो क्या 342 ये हमारा फाइनल एसएल हो गया। अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो क्या हम काट देंगे? ऑफकोर्स काटना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर सीई पर देखिए, तो यहाँ पर भी 50 की क्वांटिटी है, ठीक है, 250 का प्रीमियम है, 75 हमारा एसएल है और 325 हमारा फाइनल एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ट्रेड किस तरह से करना है, मान लीजिए दोनों को हमने सेल कर दिया, तो जब फ्राइडे के दिन आप काम करोगे ना तो आपकी एसएल किसी न किसी एक पॉइंट पर तो कटने वाली है। किसी ना किसी पॉइंट पर एक की तो स्ट्राइक प्राइस की एसएल कटने वाली है, लेकिन दूसरे में आपको वो प्रॉफिट दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मार्केट चॉपी होने की वजह से यहाँ पर हमें लॉस हुआ था। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की, आज किस तरह से काम हुआ। आज भी जिस तरह से जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमारा तो लॉस हो गया, तो सर आपने प्रॉफिट कैसे बता दिया। इसके पीछे का लॉजिक और सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको भी ये करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक मैसेज डाला था कि आज मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक लर्निंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड को हैंडल किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 14 तारीख को दिया था, जो है वेडनेसडे के दिन मैंने दिया था एज अ एसटीबीटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर 44,400 है कि सीई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो चुका है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और ओके, यहाँ पर जो हमारे स्ट्राइक प्राइस थी तो 44,400 का सीई था और 43,600 का पीई था। इन दोनों को हमने कितने प्राइस पर मैंने सेल किया था, 27 एंड 28 पर मैंने इसको सेल कर हमने कैरी किया था। इसमें हम दोनों में एसएल कितनी लगाई थी, 88 पॉइंट की हमने एसएल लगाई थी। अब मान लीजिए आप 88 पॉइंट की एसएल लगाओगे ना तो ये एक्सपायरी के दिन तो वैसे ही लग जाएगी, वैसे ही लग जाएगी। एक्सपायरी के दिन जब आप मूवमेंट करते हो, थर्सडे के दिन या वेडनेसडे के दिन आप जब भी काम करते हो तो कभी भी आप एसएल के पीछे मत भागो, एसएल को छोड़ दो। ठीक है, ट्रेड को किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें। ठीक है, ऊपर नीचे से किस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए ये इस कॉल के बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉल हम लेकर गए थे, तो मॉर्निंग में 9:50 में जब मार्केट ओपन हुआ तो ये कॉल की प्राइस हो गई थी अराउंड 11 रुपीज़, और ये जो नीचे वाला जो था उसकी अराउंड प्राइस थी कुछ 40 रुपीज़ के आसपास, 40 या 22 के आसपास थी इसकी, आई थिंक, करेक्ट। अब जैसे मार्केट सुबह में एक रेड कैंडल नीचे आई, क्लियर, तो ये दोनों के दोनों प्रीमियम ऑलमोस्ट नियर ये हो गया था कुछ 12 रुपए और ये कुछ हो गया था 15 रुपए के आसपास। फिर मार्केट थोड़े टाइम तक तो वहां पर टिका रहा। फिर मार्केट में क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर जो 12 वाला था वो धीरे धीरे 12 से क्या हो गया, 13 हो गया,
13 से 14, 15, 16, 17 मतलब बढ़ता ही जा रहा। अब देखिए एक्सपायरी के दिन जब इस तरह से कोई मूवमेंट बढ़ना स्टार्ट होती है तो आपको अलर्टमेंट रहना जरूरी होता है। तो जैसे ये प्रीमियम ऊपर की साइड जा रहा था तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड जाएगा। तो ये इतनी फास्ट नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन ये 12 से 20 या 21 भी हो चुका था तब तक। तो ये 12 के आसपास ही था, मतलब 3 पॉइंट का ही डिफरेंस आया। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने कितने पे प्रीमियम सेल किया था? 27 पर। अब ये 27 पर हम मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकते हैं? अब एक बात समझ लीजिए, ये ऑलरेडी प्राइस कितनी थी? 11 थी। 11 से 27 तो ऑलरेडी आ चुका था। तो ऊपर अब मैं मैक्सिमम कितना पॉइंट उसको मैं दे सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास जो दूसरी पोजीशन पड़ी है वो इसमें कितने पॉइंट मेरे पास पड़े हैं? 28। अब इस 28 में से मैं कितने पॉइंट उसको मैं दे सकता हूँ? ये हमारे लिए सबसे, अगर मान लीजिए मैंने 28 टू 28 पॉइंट मैंने इसको दे दिए तो होगा क्या? मेरा लॉस और प्रॉफिट जीरो हो जाएगा फिर, क्योंकि ये अगर जीरो होगा तो। लेकिन अगर ये जीरो नहीं हुआ सीई वाला तो मुझे दोनों में लॉस लेना पड़ता है, और ये मैं कभी नहीं कर सकता ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग में चाहे मैं 3 लाख का कैपिटल यूज करूं, 4 लाख का यूज करूं, 5 का करूं या 10 का करूं, लेकिन जब मैं क्लोज करूं मार्केट को तब मुझे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा। लॉस मुझे नहीं चाहिए। लॉस होगा, यहाँ पर भी हमने आपको बताया कि लॉस होगा, लेकिन लॉस एक मिनिमम क्राइटेरिया में लॉस होगा। ऐसा नहीं मैं बेवकूफ़ी तरह से मैं उसको लॉस दे दूं। ऑप्शन बायर तो वैसे भी उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग वाले बेचारे लॉस ले लेते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए तो वो उनके पास जो चांस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो बात ये है कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने 28 मेरा प्रीमियम है, तो इस 28 में से मैं यहाँ पर कितने प्रीमियम यहाँ पर मैं दे सकता हूँ जिसको मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैं प्रीमियम देना नहीं चाहता तो मुझे 27 पर उसको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए मैं 27 पर एग्जिट ले भी लेता हूं तो क्या मालूम कि ये मेरा चलने ही वाला है। हो सकता है मुझे इसको भी 28 में निकालना पड़ेगा तो भाई मैं 0-0 हो जाऊंगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन रिस्क तो थोड़ा थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस 28 में से मैंने 10 पॉइंट मोर यहां पर एक और पॉइंट मैंने यहां पर दे दिए। तो यहां पर जब मैंने 20 पॉइंट दे दिया तो मेरी एसएल हो गई 37। अगर मार्केट 37 की एसएल काट लेता है तो फिर मैं यहां पर से निकल जाऊंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, फिर वापस ये जो 27 था उससे बढ़ते बढ़ते 33, 34 हो चुका। तो अब मैं समझ गया कि अब हमारी एसएल यहाँ पर कटने वाली। तो ये 37 पे ऑलरेडी कट गई। अब जब ये 37 पर इसकी एसएल कटी उस टाइम ये जो सीई था उसकी प्राइस अराउंड चल रही थी 9.90। क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए कुछ है नहीं। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन पड़ी है जिसको मुझे हैंडल करना है। तो अब ये जो 9.90 वाला है उसको मैं मैक्स टू मैक्स 20 तक में होल्ड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी 10 पॉइंट मैंने दे दिए, तो ये मेरे कॉल कितने में हो चुका, अब 18 पर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 पॉइंट तो दूसरे को दे दिया, तो मैं मैक्सिमम टू मैक्स 2 पॉइंट का मैं लॉस लेकर निकल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके ये तो वैसे भी अब 2 बजने के बाद तो फिर वैसे भी ये 0 हो जाएगी, 2 या 3 बजे के बाद तो ये हो गया 0, और मैंने लास्ट में 900 में प्रॉफिट लेकर निकल गया। अब चलो दूसरे कॉल की बात करें जो मैंने लाइव मार्केट में आज हमने दिया था। कौन सा था? 43,700 एंड 44,100। यह 35 एंड 40 के आसपास हमने सेल किया। रूल्स के हिसाब से अगर एसएल हम काउंटिंग करेंगे तो 45 हमारे एसएल हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर हो गई 52 की एसएल। करेक्ट, ओके। मार्केट पहले तो क्या हुआ, जैसे हमने ये कॉल लिया था अराउंड 935 के आसपास, लेकिन 935 से लेकर 1030 तक तो बहुत आराम से चल रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। यहाँ पर 1200 से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा था। हो सकते तो हम 1200 का प्रॉफिट लेकर निकल जाते थे, लेकिन जब एक्सपायरी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए हम इसको होल्ड करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, इसका कॉल जो प्रीमियम था वो ऑलरेडी 22 हो चुका था। 22 से बढ़ते बढ़ते 35 हुआ, 35 से ऊपर भी जाना स्टार्ट हो चुका। तो फिर मुझे वही कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने कितने का प्रीमियम दिया हुआ है, 40 का।
तो अगर मैंने 40 का प्रीमियम दिया है तो इसमें से मैं ऑलरेडी 20 पॉइंट, कितने 20 पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट दे दिया तो मैंने कितना हो जाएगा, हमारा 55 का एसएल हो जाएगा। अगर 55 निकल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी मैं खड़ा रहूँगा। तो 55 में मेरा एसएल कट गई, तो मैंने इसको निकाल दिया। फिर मैंने इसको होल्ड किया सी पोजीशंस को। अब मेरे पास जब ये 55 पर कटा तो इसका प्रीमियम कितना चल रहा था, अराउंड नहीं 30 टू 50 के आसपास चल रहा था। तो अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रीमियम मेरा कितना हो गया 20 का। क्यों 20 का हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा 20 था, मैंने तो ये 20 इधर दे दिया, ये तो चला गया। अब मेरे पास 20 का प्रीमियम है, तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी मैक्स टू मैक्स 20 टू 25 के बीच में मैं इसमें एग्जिट ले लूंगा, अगर इसके मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मेरे पोजीशन के अगेंस्ट जाएगा तो। लेकिन मार्केट ने मेरी पोजीशन के साइड रहा तो ये भी जीरो हो चुका, तो ये इसमें मुझे 2000 मिले, इसमें मैंने 1000 का लॉस लिया, तो फाइनली मैंने इसमें भी 1000 का प्रॉफिट लिया। इस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं। अगर यही चीज मैं ऑप्शन सेलिंग के बजाय ऑप्शन बाइंग करता तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आज मुझे लॉस लेना पड़ता। वो लॉस क्यों लेना पड़ता, जब वो हम पर्टिकुलर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो में आपकी एक बात तो क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कल की बात करें, कल क्या है, फ्राइडे है, ओके। कल यहाँ पर हम जो स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो इस ऑलमोस्ट उसकी प्राइस नियर 200 से लेके 300 के आसपास आएगी। हो सकता है इसके ऊपर भी आए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि ये आएगी, लेकिन ये आएगी। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को तो एसएल कटनी ही है, इसमें से दोनों में से किसी एक में तो एसएल लगनी ही लगनी। लेकिन मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पर 1000 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। बस क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं, 1000 नहीं, अगर आप 2 लॉट में करते 2000, हाँ 2000 से ज्यादा का लॉस होता है तो ही मैं निकालूंगा, अदरवाइज मैं इसमें अंदर आराम से बैठा रहूंगा। बायर को जो करना है करे, कोई इशू नहीं, मैं आराम से बैठा रहूंगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट कितना हो चुका है 34,000 के आसपास। तो 34,000 जब हमारा प्रॉफिट हमने गेन कर चुके हैं तो उसमें से 2000 अगर जाएगा तो भी हमारा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी इस वीडियो के ड्यूरिंग अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसा स्मार्ट ट्रेडर हो गए तो ये वीडियो देखकर वो अपने आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे फ्राइडे होगा, चलो भाई ये दोनों प्राइस सेम है, इसको सेल कर देते, बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करना। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जब तक आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉपरली मास्टर्स नहीं हो जाते, प्रॉपरली एडजस्टमेंट करना सीख नहीं जाते, तब तक आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही बड़ा खेल होता है। उसमें अगर आपका प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मान लीजिए 100 में हम कोई प्रीमियम परचेस करते हैं ऑप्शन बायर, तो उसका लॉस फिक्स है। यहाँ पर कितना होगा मेरा, ये सिर्फ 0 होगा, यही मेरा लॉस है और कुछ नहीं। लेकिन वही चीज अगर ऑप्शन सेलर वाला करेगा तो उसको पता है कि मैं अगर 100 पे कोई राइट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 0 है, लेकिन मेरा लॉस इसके ऊपर अनलिमिटेड है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, मान लीजिए आज किसी ने यही ट्रेड लिया होगा, ये सीई और पीई वाला, लेकिन उसको अगर एडजस्टमेंट करना समझ में नहीं आया तो ये 35 वाला जो प्राइस है वो अगर एंड ऑफ द डे अब देखोगे तो 300 हो चुका था। तो 35 टू 300 कितना लॉस होता, एक ही बार में उसका पूरा लॉस हो जाता। दूसरी बार वो ऑप्शन सेलिंग के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग करना है तो पर्टिकुलर उसको पहले लर्निंग कर लो, सीखो, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग में कभी घुसना मत। नो डाउट ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता भी है, बनेगा भी सही, लेकिन उसको राइट प्रोसेस से करना पड़ेगा। अगर राइट प्रोसेस से आप नहीं करोगे तो फिर आप बड़ा लॉस ले लोगे, और ये बड़ा लॉस बहुत ही भारी पड़ेगा फिर ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात, आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए मैं इतनी अच्छी मेहनत करता हूँ, तो फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जितने भी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और इतने ही अच्छे मैं वीडियो आपको लेकर आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।